अब ज़रा देखो, पहली प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है कि एक पॉपुलेशन है फिश की पॉपुलेशन। द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील विच इज कैपिटल एफ is 0.7 and recessive allele which is small f is 0.3. What will be the percentage of heterozygous individual in this population? अब देखो मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास P मौजूद है डोमिनेंट 0.7, मेरे पास Q मौजूद है रिसेसिव 0.3। पता क्या चलाना है मुझे, हाइब्रिड का पता चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, फार्मूला मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें हाइब्रिड का कैसे पता लगेगा, 2PQ को मैं कैलकुलेट करूँगा, मुझे हाइब्रिड पता लग जाएंगे। तो मैंने 2PQ यहाँ से निकाला, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.7 0.3 से, मेरे पास आंसर आ गया 0.42। क्योंकि मुझे परसेंटेज पता करनी है, तो परसेंटेज पता करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 0.42 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 42% मेरे पास यहाँ पर इस वक्त डोमिनेंट इंडिविजुअल अपना हाइब्रिड इंडिविजुअल हो। समझ रहे ना आप लोग। तो देखें कितनी आसानी से मैंने पता चला लिया कि मेरे पास हाइब्रिड इंडिविजुअल कितने हैं। अगर मेरे पास क्या होता, अगर मेरे पास डोमिनेंट और रिसेसिव अलील का किसी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं हाइब्रिड का बड़े मजे से पता चला सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। तो मुझे चूंकि हाइब्रिड पता चला थे, तो मैंने सिर्फ 2PQ उठाया और 2PQ के अंदर वैल्यूज पुटअप की, मेरा जवाब आ गया। डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? जी, तो मैं इस वक्त देख रहा हूँ अपने एमडी कैट पहचान बैच को, जिसमें ऑलरेडी 600 से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। ये आप नंबर देख रहे हैं इनरोलमेंट का, 611 स्टूडेंट इनरोल्ड है। और अभी जो आप लेक्चर देख रहे थे वो मेरा लेक्चर है जो मैंने पहचान बैच के लिए रिकॉर्ड करवाया। अगर आप भी इसी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हुए मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें। नया बैच शुरू होने वाला है, उसको ज्वाइन करें और टीम नियर पियर का और मेरी क्लास का हिस्सा बनें। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉब्लम और देख लेते। इसी सवाल को अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके तुम्हें समझाता हूँ। ये सवाल यही वाला है, सवाल यही वाला है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ फिश द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील कैपिटल एफ इज 0.7 and the recessive allele small f is 0.3. The population is in Hardy-Weinberg equilibrium or not. अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम और नॉट कर दूँ मैं इसको, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होने का पता कैसे चलेगा, जवाब बनाएगा। तो अब देखो पी मेरे पास क्या है 0.7, क्यू क्या है 0.3। तो पी का स्क्वायर कितना होगा 0.7 का स्क्वायर 0.49, क्यू का स्क्वायर कितना होगा 0.3 का स्क्वायर 0.09, और TPQ कितना होगा, वो तो 0.42 हम पिछली उससे निकाल के आ गए। अब देखो जब मैं इन तीनों को कैलकुलेट करूँगा, 0.49 में ऐड करूँगा 0.42 और इसके अंदर पॉइंट ऐड करूँगा 0.09, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी पॉपुलेशन का चेक कर सकते हैं कि वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के है में है या नहीं। ठीक हो गया। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब मैं इसका एक सवाल बना लेता हूँ और एक सवाल बना के आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि आपकी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ। अब चलो फर्ज करो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, और मेरा क्वेश्चन है कि इन आ पॉपुलेशन of 100 pea plant homozygous tall plants are 0.35. अब what will be the percentage of dwarf population? ठीक हो गया। तो अब हमें बताया फॉर्मूला क्या लगेगा, उसमें P प्लस क्यू बराबर होता है 1 के। तो P कितना है 0.35, तो हम 1 में से 0.35 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.65, और 0.65 हमारा Q होगा। ठीक है। अब देखो P मुझे पता चल चुका है, P कितना है मेरे पास 0.35, Q मुझे पता चल चुका है Q कितना है 0.65।
तो अब बताओ क्या मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट अप कर सकता हूँ और देख सकता हूँ ये पॉपुलेशन हार्डी-वेन पर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो आओ वैल्यूज पुट अप करते हैं। आ जाओ वैल्यूज में पुट अप कर लेते हैं। देखो कैसे पुट अप होगी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला मेरे पास है जनाब पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 के। तो पी स्क्वायर मेरे पास कितना है? 0.35 का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर पर कितना है? 0.65 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 के। अब 0.35 का स्क्वायर कितना होता है? जो मैं कैलकुलेटर निकालूँ, मुझे यदि मैथ्स आ रही होती तो मैं वैल्यू पढ़ा रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा वैल्यू 0.1225। आप इस साथ कैलकुलेट करते आना। अब इसको 2 को 0.35 और 0.65 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 0.65 का स्क्वायर करो। ये बना मेरे पास 0.4225। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 0.35 को 0.65 को। अब मेरे पास जनाब वाली वैल्यू आ रही है और इसको अगर इक्विलिब्रियम होगा तो 1 के बराबर होना चाहिए। 0.1225 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, यहाँ पे 0.455 प्लस 0.4225 जमा कर लो उनको। 0.1225 0.455 ज़ीरो हम खुद लगा लेते हैं 0.4225। तो अब देखो 5 और 5 कितना होगा 10, ये रहा 1। 3 और 5 कितना होते 8 और 2 कितना होगा 10, ये रहा 0, ये आ गया 1। 3 और 5 कितना होगा 8 और 2 10, ये रहा 0, ये आ गया 1। 2 और 4 कितना होता 6 और 6 और 4 कितना होते हैं 10, ये रहा 0, ये आ गया 1। और देखो इसका जवाब पूरा 1 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? तो ये 3-4 प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करा दी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। अच्छा, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास इसका कांस्टेंट वैल्यू है और हमें पता है कि जो इसका कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। हमें पता है जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, फ़र्ज़ करते हैं कि जी इसकी कांस्टेंट वैल्यू ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और हम ये बात जानते हैं कि इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करो कि कुछ ऐसा मामला होता है कि हमारे पास वैल्यू 1 नहीं आती, 1 से पीछे चली जाती है। फ़र्ज़ करो ये हो गई -0.5, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, या मेरे पास वैल्यू आ गई +0.5, यानी 1 नहीं आ रही। ठीक है, और 0.5 तो नहीं होगा, 1 से आगे तो सॉरी 1 से आगे तो 1.5 होगा। तो अब ये वैल्यू मेरे पास 1 नहीं आ रही है, 1 से डेविएट कर रही है। तो अब आप ये समझ रहे हो, ये 1 से जितना ज़्यादा डेविएट करेगी इसका मतलब ये हो रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन उतनी ज़्यादा हो रही है। समझ में आ रही है ना बात आप लोग? यानी जितना 1 की वैल्यू से हम दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती चली जाएगी।